2 मई 2011 को ही अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। इस दिन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। ब्लास्ट इतना भयानक था कि सैकड़ों लाशों का कुछ पता ही नहीं चल सका। इसके बाद से ही पूरा अमेरिका लादेन की खोज में जुट गया। अलकायदा पर थोड़े बहुत नहीं बल्कि $2.5 करोड़ का इनाम रखा गया। लादेन को पकड़ना अमेरिका सरकार के लिए अपने लोगों की मौत का बदला ही नहीं बल्कि अपनी नाक का सवाल भी बन गया था। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ने भी कच्ची गोलियां तो खाई नहीं थीं, इसलिए वो चकमा देता रहा। 10 साल और फिर साल 2001 से लगातार वो बचता रहा। यहाँ तक कि इस बीच उसने एक नई शादी भी कर ली। अमेरिकी इंटेलिजेंस को ये तो पता था कि लादेन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की थी। इस बीच CIA को एक बड़ी सूचना मिली। खुद पाकिस्तान के ही एक खबरी ने बताया कि उसने पेशावर के बाजार में एक शख्स को देखा है जिसका हुलिया लादेन के भरोसेमंद बॉडीगार्ड से मिलता है। अमेरिका तुरंत एक्शन में आया और बहुत से लोग कथित बॉडीगार्ड के पीछे लगा दिए गए। वो जिस घर के भीतर जाकर गायब हुआ वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में था और वो घर वहां पर बने बाकी मकानों से ज्यादा बड़ा और आलीशान था। एक तरीके से जो बाकी मकान वहां पे बने हुए थे, एबटाबाद में जिस एरिया में लादेन का घर था वो उन लोगों से बिल्कुल अलग था। और एक बात काफी अलग थी कि वहां कुछ भी खुला हुआ नहीं था। लगभग 18 फुट ऊंची कांटेदार दीवार मकान को चारों तरफ से घेरे हुए थी और यही वो जगह थी जहां पर लादेन अपनी कई पत्नियों, 8 बच्चों और पति पत्नियों के साथ रहता था। लगभग हर घर में टेलीफोन लाइन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन था, लेकिन इस मकान में कुछ भी नहीं था। और घर जितना आलीशान बाहर से दिखता था उससे साफ था कि वहां पर रहने वाले लोग गरीब नहीं हैं। उनके पास वे तमाम सुविधाएं थीं, लेकिन किसी वजह से रुकी हुई थी। और यहाँ से अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसका शक यहाँ पर गहराया। घर की खिड़कियां या तो बंद रहती थीं या उन पर मोटा गहरे रंग का पर्दा हमेशा पड़ा रहता था। एजेंसी ने घर के पास ही एक सेफ हाउस ले लिया और वहां से 24 घंटे उस संदिग्ध मकान पर नजर रखी जाने लगी। और इसी दौरान एक बेहद अजीब बात दिखी। बाकी घर वाले अपना रोज का कचरा डस्टबिन में डालते थे, जबकि उस घर के रहने वाले कभी भी कचरा पब्लिक डस्टबिन में नहीं डालते थे बल्कि उसे जला देते थे। यहाँ भी CIA का शक गहराया। घर में बॉडीगार्ड रहता था, लेकिन वहां के आंगन में महिलाओं और छोटे बच्चों के ढेर कपड़े सूखते दिखते थे। बच्चों के रोने की आवाज भी आई थी, जो कि दिन में नहीं होता था। माना जाता है कि बच्चों को शायद पूरा दिन भर अफीम या किसी तरीके का नशा होने दिया जाता रहा होगा ताकि वहां पर शक न हो। माना जाता है कि लादेन को पकड़वाने में सबसे बड़ी चुगली दरअसल एक तरीके से इन सूखने हुए कपड़ों ने ही की है। इन्हीं सूखने कपड़ों से इस बात का शक गहराया कि होना न हो लादेन यहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसमें 2 पुरुषों के अलावा कई महिलाओं और बहुत से बच्चों के कपड़ों की जोड़ियां सूखती नजर आईं। कई बार CIA को, जो वहां पर एक सेफ हाउस बनाकर पास में ही रह रही थी, बॉडीगार्ड का पीछा करने पर भी ये पता लगा कि वो लगातार डायपर के पैक लाया करता था। ये शक गहरा गया कि अंदर लादेन अकेला नहीं है बल्कि उसका पूरा परिवार रहता है। नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट पीटर वर्जन ने अपनी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन में इस बात का जिक्र किया है। जल्दी ही उस मकान में कुछ वैक्सीन लगाने वाले फिर पहुंचे, जो कि लोग बच्चों की वैक्सीन के बहाने से ये लोग गए क्योंकि दरवाजा ना खोलना शक पैदा कर सकता था। CIA और यकीन के साथ वहां के बॉडीगार्ड ने लोगों को अटेंड किया। वैक्सीन की आड़ में लोगों ने DNA सैंपल लिए और फिर पक्का हो गया कि घर में लादेन समेत उसकी पत्नियां और बच्चे यहीं छिपे हुए हैं। इसके बाद ही अमेरिका ने बेहद गोपनीय ढंग से ऑपरेशन तैयार किया और फिर लादेन को मौत के घाट उतार दिया गया। वैसे लॉन्ड्री की वजह से शक जैसी बातें अमेरिकी नैरेटिव हैं और कई देश कुछ और बातें भी कहते हैं, जैसे इसी ने खुद लादेन को पकड़वा दिया, लेकिन बाद में अमेरिका से पैसे खाकर बहुत सारा मोटा पैसा लिया और उसने ही आतंकी के वहां पर होने की खबर दी। और खबर ही नहीं दी, उसने घर से अपनी सारी सुरक्षा भी चुपके से हटा दी और आसपास के इलाके को भी खाली करवा दिया ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी तरीके की कोई अफरा तफरी नहीं मचे। जो भी हुआ इसके बाद वो पूरी दुनिया जानती है। तारीख 2 मई और साल 2011 और लादेन की मौत के साथ ही अमेरिका ने अपनी तबाही का बदला ले लिया, जो बहुत ज़रूरी था। ये वीडियो सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल